नमस्कार दोस्तों आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर ने स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर ग्रेड सेकंड, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ग्रेड 4, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जारी कर दिया है। मतलब ये कि जो ईओआरओ की वैकेंसी गवर्नमेंट ने अभी 7-8 दिन पहले निकाली थी, उसका जो एक सिलेबस था, डिटेल्ड सिलेबस, वो कल जारी कर दिया है। तो इसके बारे में हमें इस वीडियो में जानना है कि क्या क्या सिलेबस है और कैसे कैसे ये एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ, निश्चित रूप से थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 10 से 15 को बढ़ जाएंगे। सीरियसली वो इस बात पे कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मैं आपको जो डिटेल सिलेबस बताने वाला हूँ, प्लस इसमें डिटेल्ड जो बुक लिस्ट वो बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है। थर्ड चीज़ जो है कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम है। इसमें अगर आप एक जगह फंस गए, गलत डिसीजन ले लिया, तो आप बिल्कुल फेल हो सकते हैं। फोर्थ चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है। मैं 90 दिन क्यों मान के चल रहा हूँ? 90 दिन इस वजह से मान के चल रहा हूँ कि 90 दिन के बाद में आपके पास अगर 30 दिन और बचते हैं तो वहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि 90 दिन में इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। तो एक्चुअल में क्या है कि अभी जिस हिसाब से इस वैकेंसी के लिए जो डिटेल सिलेबस जारी हुआ है, उसमें जो तत्परता दिखाई है राजस्थान गवर्नमेंट ने या आरपीएससी ने, उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये दिसंबर तक ये वैकेंसी का जो है एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि एक सिंगल एग्ज़ाम है, किसी भी संडे को ये एग्ज़ाम कराया जा सकता है। तो राजस्थान में इतना ये एग्ज़ाम एक सिंगल डे जब रीट का एग्ज़ाम हो सकता है, 18 लाख का जो कैंडिडेट वहाँ बैठते हैं, तो ये एग्ज़ाम भी कोई इतना बड़ा नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे जहाँ तक लगता है कि एक दिन के अंदर अंदर इस एग्ज़ाम को करा देंगे और राजस्थान जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये कोशिश करेगा कि दिसंबर तक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा दे। तो अगर देखा जाए तो आपके पास 3 महीने प्लस 1 महीने, जो दिसंबर का एक्स्ट्रा 1 महीना, वो आपके पास एक्स्ट्रा रहता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आपके पास हैं, और उसमें अगर 15-20 दिन के गैप में अगर आपका दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो उस हिसाब से आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। तो हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें इस पूरे एग्ज़ाम की तैयारी 90 दिन के अंतराल में करनी है। इस वजह से मैंने आपसे कहा है 90 दिन की स्मार्ट रणनीति या स्ट्रेटेजी हमें अपनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो डेफिनेटली आपके 10 से 15 नंबर बढ़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो यहाँ का सिलेबस जो इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर आएगा, और राजस्थान की ज्योग्राफी यहाँ पर आएगी, और इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी यहाँ पर आएगी, साथ में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, साथ में पार्ट बी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे वो सेम सिलेबस सारा यहाँ पे पूछा गया है, देखा गया है, देख लो सारा वही सिलेबस यहाँ पे आया है। ये वाली आपको जो स्कीम है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, ये डायरेक्ट जो आपके जब नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर सेम इसी बारे में बताया गया था। तो उसी का ही विस्तृत रूप यहाँ सिलेबस में जारी कर दिया। अब दोस्तों, जैसे अनुमान था कि यार जो आरएएस के हिसाब से इन्होंने सिलेबस जारी करेंगे या जो भी है, तो इन्होंने कुछ भी नया जारी नहीं किया है। ये सारा आरएएस के जो प्री का जो सिलेबस है उसको कॉपी कर दिया है। मैं डायरेक्ट आपको दिखा भी सकता हूँ कि इन्होंने किस तरह से उस सिलेबस को कॉपी किया है। तो जैसे मान लो आरएएस प्री का सिलेबस हम साइड में खोलते हैं, तो आरएएस प्री का ये सिलेबस है, आरएएस प्री 2021, और यहाँ पर जो देखा जाए तो ये अभी जो सिलेबस जारी हुआ है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, सेम ये का ये टॉपिक इन्होंने यहाँ पर लिया है। ठीक है, अब आप देख लीजिए राजस्थान के, अगर हम सिलेबस की बात करें तो राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरापाषाण से ताम्रपाषाण कांस्य युग तक, तो ये भी यहाँ पर, ये भी जो टॉपिक है यहाँ पे दिया है। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के जो शुरू से लेकर जो भी यहाँ पे पुरातात्विक स्थल हैं, चाहे कालीबंगा हो गया, बैराट सभ्यता हो गई, जितनी भी सभ्यताएं हैं, जो भी यहाँ पे प्रागैतिहासिक स्थल हैं, उसके बारे में, उनके जो किसने खोज करी है, कब खोज की है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। अगला टॉपिक जो है ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म, संस्कृति, ये भी यहाँ पे ये सेम आरएएस के सिलेबस से लिया गया है। अगला है प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कच्छावा, तो ये भी यहाँ पर सेम आरएएस के सिलेबस से लिया गया है। सेम आरएएस का सिलेबस यहाँ पे कॉपी कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो मेन जो वंश बताए गए हैं सिर्फ उसके बारे में पढ़ना है, उससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है,
अगला टॉपिक है मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था। सेम ये भी टॉपिक यहाँ है जो आरएस प्री में जो टॉपिक सिलेबस है वहाँ से डायरेक्ट उठाया गया है। तो यहाँ पे जो मध्यकालीन राजस्थान है, मिडाइवल राजस्थान है, वहाँ की प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था क्या थी उससे संबंधित एमसीक्यू पूछे जाएंगे। नेक्स्ट फिर आ जाता है ये जो है एंशियंट प्राचीन राजस्थान की हिस्ट्री थी, यहाँ पे कुछ जो आ जाता है वो मध्यकालीन राजस्थान का आ जाता है। और फिर अगला जो पार्ट है आधुनिक राजस्थान का आता है, मॉडर्न राजस्थान का। यहाँ पे 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक। सेम ये टॉपिक ये टॉपिक यहाँ से कॉपी मार दिया इन्होंने आरएस के प्री के सिलेबस से, ठीक है। तो ये जो सामाजिक जागृति हुई, जो जनजातीय आंदोलन हुए, उसके बारे में पूछा गया। राजनीतिक जागरण, जो समाचार पत्रों और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका क्या है, भूमिका जो है, कौन कौन से समाचार पत्र उस समय जारी हुए। 20वीं शताब्दी के जनजातीय और किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देसी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। सेम ये टॉपिक सारे आपके आरएस प्री सिलेबस में भी मैंशनड हैं 2021। तो डायरेक्ट वहाँ से इन्होंने ये पूरा सिलेबस कॉपी मारा है। तो इससे सीधा जो है मतलब ये निकलता है कि ये आरएस लेवल का पेपर हो सकता है। आरएस के यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई कि आरएस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अगला है राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, हस्तशिल्प। सेम ये टॉपिक आरएस प्री में भी था। अगला आ जाता है प्रदर्शन कलाएं, जैसे शास्त्रीय संगीत हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य। सारा ये जो सिलेबस है जो यहाँ तक है, आभूषण तक, भाषा साहित्य, राजस्थान भाषा की बोलियाँ, राजस्थान भाषा का साहित्य, लोक साहित्य, धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे, राजस्थान में संत और संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में, ठीक है। अगला है राजस्थान में सामाजिक जीवन, जैसे मेले हो गए, त्यौहार हो गए, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा और आभूषण। ये सारा का सारा आपको यहाँ पे अगर आरएस प्री का सिलेबस देखा जाए तो यहाँ पे आभूषण तक भी यहाँ पे कॉपी इन्होंने कर दिया है। अगला टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, वो भी इन्होंने इस पूरे ये वाला टॉपिक जो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो उसको भी कॉपी कर लिया है। तो पूरा जो सिलेबस आरएस प्री में जो राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का था वो सारा यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जिन्होंने भी आरएस प्री 2021 की तैयारी करी है या फिर आरएस 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बिल्कुल सीधा है। ये सब्जेक्ट आपको वहाँ पर भी पढ़ना है, वहाँ पर भी पढ़ा है आपने, तो डायरेक्ट यहाँ पर आपको पढ़ सकते हैं। अगला कुछ 2-3 टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं यहाँ पर, लेकिन उनको टॉपिक इन्होंने बस वहाँ वो भी कहीं से कॉपी मार दिए हैं। जैसे लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण कहीं, तो ये यहाँ पे देख लीजिए, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य, ये सारा पहले ही जब टॉपिक दिया हुआ है तो यहाँ पे फिर कॉपी क्यों मारा इन्होंने, ठीक है। लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, ये यहाँ पे भी था, इसको यहाँ पे फिर से कर दिया है। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, भाई जब तूने यहाँ पे राजस्थान संस्कृति, परंपरा, विरासत के बारे में सारा पूछ लिया है तो फिर से इसको अलग से मेंशन करने की आवश्यकता क्या थी। ये कहीं और टॉपिक दिया हुआ और कहीं पर मेंशन किया था किसी और एग्जाम में, उसको यहाँ कहीं कॉपी इन्होंने कर दिया। अगला है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, ये यहाँ पे इन्होंने कहीं से ऐड किया है। अब भाई जब पर्यटन स्थल राजस्थान भूगोल में भी दे रखा है तो तुम यहाँ पे भी क्यों कॉपी कर रहे हो इसको। तो ये सिलेबस कहीं से इधर उधर से कॉपी किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादा घबराओ मत। ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा दिए हुए हैं वो सारे पहले से ही इसमें मैंशनड हैं। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं और यहाँ पे जो पर्यटन स्थल हैं वो सारा एक ही टॉपिक है जो इन्होंने डबल बार मेंशन कर दिया है, ठीक है। राजस्थान संस्कृति, परंपरा, विरासत, ये सारा आप पहले ही यहाँ पे कवर कर चुके हैं आप, तो इसको कोई अलग से टॉपिक नहीं है। राजस्थान लोक संगीत, ये जो है ये पहले ही आपका आ चुका है, तो ठीक है। तो ये राजस्थान के इतिहास, आर्ट एंड कल्चर से ये सब पूछा जाएगा। आरएस प्री का सिलेबस ही है सेम, कोई दिक्कत इसमें यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं राजस्थान का भूगोल पर। देखो अभी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस में क्या क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में कि क्या क्या यहाँ आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रणनीति, स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप 90 दिन के अंदर आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर पाएँ। तो सबसे बड़ी बात है, अगला है टॉपिक राजस्थान का भूगोल। अगर अपन आरएस के प्री के सिलेबस में अपन चलते हैं तो ये राजस्थान का भूगोल है। अगर इसको आप देखोगे तो सारे टॉपिक प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश से लेकर पर्यटन स्थल और परिपथ, यहाँ तक सारा इन्होंने कॉपी मार दिया है डायरेक्ट, ठीक है। मतलब आरएस का सिलेबस ही इन्होंने कॉपी किया है। प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश से लेकर पर्यटन स्थल और परिपथ, जो भी मैंने आपको बताया है सेम वही कॉपी यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो अगर अब देखें यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हैं,
प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, कि राजस्थान को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, उनकी विशेषताएं क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं क्या हैं, प्रमुख नदियां और झीलें कौन कौन सी हैं, उसके फैक्चुअल डेटा यहाँ पे पूछा जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी, घास, सेवन घास, लीलन घास, सारा यहाँ पे है। मृदा के कौन कौन से प्रकार यहाँ पे हैं। प्रमुख फसलें यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है, गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा। ये सारा आरएएस प्री का सिलेबस है। प्री में भी जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, ये सारा गन्ना, कपास, बाजरा यहाँ पे ये सारा दिया हुआ है, ये सारा का सारा यहाँ पे कॉपी किया है। जैसे प्रमुख उद्योग आरएएस प्री में भी है, सारा का सारा यहाँ पे कॉपी मार दिया है। प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, जल संरक्षण तकनीकें कौन कौन सी हैं, जनसंख्या के बारे में आपको वृद्धि पढ़नी है, घनत्व पढ़ना है, साक्षरता पढ़नी है, लिंगानुपात पढ़ना है, प्रमुख जनजातियाँ पढ़नी है। खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज पढ़ने हैं। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत। अगला है जैव विविधता और इनका संरक्षण, ये आपको पढ़ना है। पर्यटन स्थल और परिपथ, तो ठीक है, परिपथ जैसे बहुत सारे सर्किट, हेरिटेज सर्किट, त्रिकोण सर्किट, बालाजी सर्किट, ये सारे अभी बनाए हैं। ये 2-3-4 साल की जो बजट हैं उसमें वो कवर हो रहे हैं, और आपकी जो करंट अफेयर्स की बुकलेट होगी उसमें भी वो कवर होंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस यहाँ तक क्या था, आरएएस प्री का सिलेबस था। एक इन्होंने अलग से मेंशन एक और कर दिया, खनिज संपदाएं, वो भी इन्होंने कहीं से कॉपी मार दिया बिना सोचे समझे। तो खनिज संपदाएं जब इन्होंने यहाँ पे डाला है तो भाई पहले से भी तुमने पूछ ही लिया है खनिज और धात्विक और अधात्विक खनिज, तो फिर इसको मेंशन करने की क्या आवश्यकता थी। ठीक है, तो खनिज धात्विक और अधात्विक खनिज हैं, उसमें ही ये सारा कवर हो रहा है, तो इसकी टेंशन मत लो, ये टॉपिक वही टॉपिक है, इन्होंने बस कॉपी मारा है कहीं कहीं से। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली। सेम ये आरएएस प्री का सिलेबस है, सारे टॉपिक यहाँ पे आरएएस प्री के सिलेबस के कवर हो रहे हैं, आप देख लीजिए। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, सेम ये का ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। भारतीय संविधान, दार्शनिक तत्व, ये भी यहीं पे है सेम। संविधान सभा से लेकर राष्ट्रीय एकीकरण तक यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, संविधान सभा से लेकर राष्ट्रीय एकीकरण तक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा संविधान में, इंडियन पॉलिटी में संविधान सभा क्या गठन वगैरह, निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, संवैधानिक संशोधन क्या क्या हैं, उद्देश्य का प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आप बहुत सारी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राज्य भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, सेम ये आरएएस प्री का सिलेबस है। संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें, जो भी जैसे बीजेपी किसी गवर्नमेंट के साथ में मिलकर कोई गठबंधन सरकार में बना लेती है। राष्ट्रीय एकीकरण कैसे कैसे हुआ, भाषा के आधार पर जो हुआ, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया, वो सारा राष्ट्रीय एकीकरण यहाँ पे दिया हुआ है। अगला टॉपिक है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो आपको पता है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये सारे जो बेसिक जो है पॉलिटी वो तो आपकी सेम इंडियन पॉलिटी में कवर हो जाएगी, है ना। बस इसका थोड़ा सा ये पढ़ना है कि कौन सा राज्यपाल पहले मर गया, पहले सबसे ज़्यादा कार्यकाल उसका रहा, सबसे कम पहले कार्यकाल उसका रहा, सब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा आपको कवर करना पड़ेगा। तो ये भी सेम आप अगर देखो तो ये सेम आरएएस प्री के सिलेबस से इन्होंने दिया है। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, जैसे राज्यपाल से उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन से लेकर पंचायती राज संस्थाएं, ये सारे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये सारे सारे आपके यहाँ पे इन्होंने कॉपी मार दिए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कॉपी मार दी उन्होंने राज्य सूचना आयोग तक। अगला है लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, ये भी आरएएस प्री का सिलेबस ही है, इनको आपको पढ़ना है। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये आरएएस मेंस के टॉपिक है एक, उसको यहाँ पे इन्होंने कॉपी मार दिया। तो सीधा सीधा ये आरएएस प्री का सिलेबस है, जहाँ पर इन्होंने 1, 2 और 3 जो सब्जेक्ट हैं वहाँ से इन्होंने डायरेक्ट कॉपी किया है, और वही यहाँ पे पूछा जाएगा, वही लेवल यहाँ पर रहेगा। अगला है समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, वो सेम जो आरएएस में दिया हुआ है, जो सेम आरएएस में यहाँ पे करंट अफेयर्स दिया हुआ है। राजस्थान, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान चर्चित व्यक्तित्व और स्थान और संस्थाएं, खेल व खेलकूद संबंधी गतिविधियां, तो ये सेम यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर बात करें तो यहाँ पर आरएएस प्री का सिलेबस इन्होंने कॉपी किया है। अब यहाँ पे 2 बात निकल के आती हैं, या तो ये आरएएस लेवल का पूछेंगे, या फिर ये चूँकि एक सिंगल एग्जाम है तो ये एसआई लेवल का भी एग्जाम आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एसआई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी आरएएस लेवल का ही पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको मेंशन कर दी हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ पे आ रहा है। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी हर कोई बोल रहा है भाई पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत टफ रहने वाला है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 बोला गया है, उसमें आपको सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, सारे चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक ही यहाँ पे पढ़ने हैं, 9 चैप्टर ही आपको पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। करीब 360 पेज का कोई PDF है हिंदी का, उसमें लगभग आपको 200 पेज के आसपास ही पढ़ने हैं, सारे पेज नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी मैं अभी लगातार आपको YouTube पर वीडियो कवर करा रहा हूँ, वहाँ से आप पूरा देख लें, उनके अलावा कहीं बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बहुत सारी कोचिंग्स वाले जो हैं बहुत सारे लूट रहे हैं पैसे पार्ट B के नाम पे, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर आपने ओरिजिनल एक्ट पढ़ लिया, मेरी वीडियोज़ देख ली, तो इससे बाहर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपने 2-2 3-3 बार एक वीडियो को देख लो, हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे, हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा लगे कि यार लंबी लंबी वीडियो हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको वैसे पढ़ोगे, याद करोगे, रटोगे तो उसमें उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि आप एक ही वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लो। तो बहुत सिंपल रूप से मैंने कवर करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूछा हुआ है। अगला है राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1974, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ कर्तव्य कृत्य नियम 2009। तो ये भी ज़्यादा बड़े बड़े नियम नहीं है, ये भी मैं आपको यूट्यूब पर कवर करा दूंगा, वो विदाउट कॉस्ट है, फ्री है। इसके नोट्स वगैरह भी जो होंगे मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ योजनाएं पूछी जाएंगी राजस्थान शहरों की। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इन्होंने सारी योजनाएं मेंशन कर दी है, नहीं तो आप भटकते घूमते कौन कौन सी योजनाएं पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी योजनाएं पूछी जा रही हैं। हज़ारों योजनाएं चल रही हैं, आपको खुद ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना है, कहीं नहीं पढ़ना। यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने दिया हुआ है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन शहरी पूछा जाएगा, इंदिरा रसोई योजना पूछी जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पूछी जाएगी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पूछी जाएगी, अमृत मिशन आप पढ़ेंगे, हृदय योजना आप पढ़ोगे, और आपको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पढ़ना होगा, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना पढ़नी होगी। तो सीधी सीधी बात है, आपको सिर्फ 8 योजनाएं पढ़नी है, 8 योजनाएं अच्छे लेवल पे पढ़ लो, ताकि कोई दिक्कत यहाँ से एग्जाम में कोई दिक्कत आपको नहीं हो। तो ये सारा सिलेबस यहाँ पे है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। और जिस हिसाब की वैकेंसी है, जो पोस्ट की जो ताकत है, पावर है, जो आप जितना काम समाज में बदलाव ला सकते हैं, शहर में बदलाव ला सकते हैं, नगर पालिका में, उसके तुलना में एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत छोटा है। बहुत अच्छा गोल्डन चांस है अगर आप समाज में कोई तगड़ा योगदान देना चाहते हैं तो। दोस्तों परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं, ये पहले भी हो चुका है डिस्कस। यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, ठीक है। उसमें एक प्रश्न पत्र पूछा जाएगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, 4 ए से ज़्यादा दिए हुए होंगे, उसमें से एक को आपको सही बत करना होगा। अधिकतम 120 अंक का होगा, ठीक है। और इसका जो स्तर होगा वो स्नातक स्तर का होगा, वैसे दिया हुआ है, चाहे छोटे लेवल का एग्जाम हो, बड़े लेवल का आए तो वहाँ पे स्नातक लेवल का, डिग्री लेवल का होगा। अब बात यह है, प्रश्न पत्र फर्स्ट में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जहाँ पर भारतीय संविधान, राजनीति व्यवस्था, शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी। जो पार्ट 1 है उसमें से 80 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला पार्ट है राजस्थान, पार्ट B, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, नगरीय निकाय संबंधित विविध नियम और योजनाएं। यहाँ से 40 नंबर का पूछा जाएगा। टोटल मिलाकर 120 अंक हैं, 120 क्वेश्चन हैं और 2 घंटे में ये पेपर होगा। तो आप ये मान के चलिए हर एक मिनट का एक क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों वो भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट के 15 से 20 मिनट में OMR आपको भरनी होती है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट 120 क्वेश्चन को भरने में लग जाते हैं। तो ये मान के चलिए 100 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद में 20 क्वेश्चन को आपको OMR शीट भरनी है। या इसका मतलब ये हो गया, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगा, उसको आप सोल्व करिए और उसको OMR में भरिए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक नंबर का होगा, सभी का 1 अंक समान होगा। ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जैसे ही आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे, 1 सही क्वेश्चन का अंक वो खा जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, सारा अब मैंने कवर कर लिया है। अब बात करते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर बात आ जाती है कि 90 दिन आपके पास हैं। सिलेबस अगर देखा जाए तो छोटा तो है, लेकिन अगर एग्ज़ाम की जब तैयारी करोगे, जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं अगर उनको तैयार भी करोगे तो एक दिन में 1 या 2 टॉपिक से ज़्यादा नहीं हो पाता, ठीक है। तो अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। तो सामान्य ज्ञान पार्ट A के लिए पहले बात कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत के लिए आपको क्या पढ़ना है। तो दोस्तों राजस्थान अध्ययन अगर आप सबसे शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले तो राजस्थान अध्ययन और राजस्थान बोर्ड की आपको पुस्तकें पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। राजस्थान अध्ययन और राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें जो पुरानी वाली हैं उनको पढ़ लीजिए आप। राजस्थान अध्ययन की आप चाहोगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, उनको आप पढ़ सकते हो। तो ये क्या है कि आपको शुरुआत में
ये लगा लो कि 50% तैयारी आपकी ये करा देंगे, 40-50% ही तैयारी करा देंगे। इसके बाद में अगर आपको ऐड ऑन करना है, अगर आपको कोई और चीज़ पढ़नी है तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक आती है, बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। राजस्थान अध्ययन, राजस्थान बोर्ड और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा और यहीं का ही मान्य होगा उसका उत्तर, ठीक है। इसके बाद आप लक्ष्य या पनोरमा कवर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी लेंथी बुक है। अगर आपने पहले पढ़ी नहीं हुई है तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इतने कम समय में इसको तैयार करना इन बुक से बहुत टिपिकल है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बुक्स हैं। अगला है दोस्तों RAS प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे जो सारा सिलेबस दिया हुआ है वो RAS से दिया हुआ है, RAS प्री से। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका जो लेवल रहेगा या फिर इसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहेगा वो सारा RAS लेवल का रहेगा। तो RAS के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं 2013, 16, 18 और 21, 4 एग्ज़ाम हुए हैं, 15 चौको 60, 600 क्वेश्चन हैं। वहाँ पे आपको करीब 70, 80, 90 क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट के पूछे जा चुके हैं अब तक। तो वहाँ से एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी यार किस लेवल की तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो RAS जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है, प्रारंभिक परीक्षा है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। अगला है राजस्थान सिखवाल मानचित्रावली आती है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुक अच्छी है, मानचित्रावली है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारा फैक्चुअल डेटा दिया हुआ है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बुक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने। इसको क्यों मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लक्ष्य और पनोरमा एक अच्छी गाइड्स हैं, लेकिन इसकी तुलना में सिखवाल जो मानचित्रावली है इसमें कम समय लगेगा और ये आपको जल्दी कवर हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए और यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये आपका बुक वाला पार्ट राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का हो चुका है। अब बात करते हैं राजस्थान का भूगोल की। तो दोस्तों सबसे अच्छी बुक जो अगर राजस्थान का भूगोल की है राजस्थान में तो हरिमोहन सक्सेना है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना साहब हैं। ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। येलो कवर आएगा इसका, येलो टाइप पीला कवर होगा, वो पढ़ सकते हैं। या फिर लक्ष्य या पनोरमा पढ़ सकते हैं, अगर आपने पहले कभी पढ़ी हुई तो लक्ष्य और पनोरमा भी अच्छी हैं। राजस्थान अध्ययन में थोड़ा सा बेसिक लेवल से शुरू किया गया है, वो थोड़ा आपको पहली बार अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर राजस्थान अध्ययन आप एक बार पढ़ लो तो हरिमोहन सक्सेना ज़रूर पढ़ना। अगर आप चाहते हैं कि यार मुझे एक ही बुक से तैयारी करनी है तो हरिमोहन सक्सेना का पूरा कवर कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं RAS प्री का। मैं फिर से क्वेश्चंस बता रहा हूँ कि RAS प्री के आपको क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार करने हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली। तो भारतीय संविधान दार्शनिकता, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए सिर्फ एक बुक इम्पोर्टेंट है, फाइनल बुक है, केवल एक बुक काफ़ी है, एम लक्ष्मीकांत बुक सफिशिएंट बुक है इंडियन पॉलिटी के लिए। ये आपके राजस्थान पॉलिटी को भी कवर कर देगी। इसके अलावा ल्यूसेंट भी आप पढ़ सकते हो और अरिहंत की पांडे भी आती है, लेकिन वो सफिशिएंट किताब नहीं है, वो आपको थोड़ा सा बेसिक रूप से कवर कर देगी। लेकिन अगर एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके RAS लेवल की तैयारी और कोई भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसके 200 सवा 200 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद RAS प्री के आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन यहाँ पर देख लेने हैं, उनके लेवल के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। दूसरी बात यहाँ पर मैंने एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जो राजस्थान वाला पोर्शन है, राजस्थान की जो पॉलिटी है उसके लिए आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। इसको करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, इसके लिए मूमल वगैरह पढ़ दीजिए। दूसरा, इसको थोड़ा सा लक्ष्य से कवर कर लीजिए। लक्ष्य में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि यहाँ पे कौन सा लक्ष्य या जो सिखवाल से कवर कर लीजिए कि कौन से राज्यपाल का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, कौन से राज्यपाल का कार्यकाल सबसे कम रहा, मुख्यमंत्री कौन से ज़्यादा रहा, कौन से कम रहा, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक कम ज़्यादा वाले, और कौन सा नेता प्रतिपक्ष रहा हुआ है, कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो अध्यक्ष भी रह चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी। तो उसके लिए थोड़ा सा सिखवाल, लक्ष्य वगैरह पढ़ लें, उसके लिए थोड़ा सा कोशिश कर लें, अपनी तरफ से मेहनत कर लें। अगला है करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स भी RAS लेवल का है। यहाँ पर मूमल सफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि मूमल में ज़्यादातर पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। ये आपको करना है साल भर का, जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक का। जो अगर जनवरी 2022 में एग्ज़ाम होता है तो इस साल का 2021-21 का पूरा करंट अफेयर्स आपको आना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप इसके लिए एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि इसके लिए आपको RAS के RAS के PYQ आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि सेम जो सिलेबस है वो RAS प्री का सिलेबस है इसका, और उसके आधार पर ही यहाँ पर उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप एक डायरेक्शन देख सकते हैं कि यार किस तरह से मुझे यहाँ पर तैयारी करनी है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेलकूदों से किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, राजस्थान की करंट अफेयर्स में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सारा आपको आइडिया पता लग जाएगा RAS प्री के हिसाब से, ठीक है।
तो ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी की अपन बात करते हैं। तो आपको पता है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम और संबंधित विनियम योजनाएं यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के लिए ओरिजिनल एक्ट आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कहीं पे मिल जाते हैं तो वो देख लेने हैं। साथ में मेरी जो वीडियोज आ रही हैं RAS गुरुजी के नाम से जो चैनल है उसकी जो वीडियो हैं वही यूट्यूब की वीडियो, जो यूट्यूब की वीडियो है RAS गुरुजी की, वो आपको देख लेनी है। सफिशिएंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में पढ़ा रहा हूँ और सारा यहाँ पे मैं कवर कराऊँगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसके लिए आप कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा मत पढ़ो, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। सेम राजस्थान नगर पालिका, ये जो सारे तीनों नियम हैं इसका भी ओरिजिनल नियम आप पढ़ो, प्लस में वीडियो मेरी देख लेना जो मैं आगे कवर कर दूँगा, ठीक है। अगला है ये सारी योजनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। इन योजनाओं के लिए आपको या तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो 2021-22 का, 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, बजट 2022-23 का यहाँ बजट पढ़ लो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स के बजट भी पढ़ लो, सेम यहाँ पर भी प्रीवियस ईयर्स का पढ़ लो। तो ये पहले का पढ़ लो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट में से ये सारे जो योजनाएं हैं इनके बारे में आप पढ़ लो। साथ में मूमल करंट अफेयर्स में अगर इसमें से कुछ अपडेट होता है तो कवर हो जाएगा, ठीक है। अपडेट सिर्फ करंट पढ़ना है अपडेट के लिए। साथ में गवर्नमेंट की वेबसाइट आप देख सकते हैं, इनको डायरेक्ट सर्च करो और गवर्नमेंट की वेबसाइट से इसको पढ़ लो, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है। और इसकी रेगुलर अपडेट आप मेरे RAS गुरुजी टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूप से हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा हमने बताया आपको बुक्स के बारे में। अब बात करते हैं कोचिंग आपको करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए कोचिंग करें या नहीं करें। तो ज़रूरी है कोचिंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और ज़रूरी क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात है ज़रूरी क्यों है। कोचिंग से देखो नोट्स मिल जाते हैं, तो जब नोट्स मिल जाते हैं तो आपकी तैयारी क्या है आसान हो जाती है। तो आप डायरेक्ट रूप से तैयारी करें, सारे सब्जेक्ट आप करें। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं, अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो आपको इसकी तैयारी जीरो लेवल से तैयारी करनी चाहिए नोट्स की, ठीक है। इसके लिए आप कोचिंग कर सकते हैं, नोट्स आपको मिल जाते हैं। कोचिंग्स क्या करती हैं, टेस्ट सीरीज़ करवाती हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो भी आप यहाँ से, इस वजह से आपको कोचिंग ज़रूरी हो जाती है। अगला, कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर हमें रेगुलरिटी नहीं बन पाती, हम मोटिवेट नहीं हो पाते, अगर हमको कोई तैयारी कर दे, रोज़ाना पढ़ाए तो हम उसके लिए रेगुलर हो सकते हैं, तो रेगुलरिटी के लिए भी ज़रूरी है। अगला मोटिवेशन भी आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हैं तो आप मोटिवेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगला है, कुछ दोस्तों को ग्रुप स्टडी तैयारी करनी होती है, तो ग्रुप स्टडी के लिए भी आप यहाँ पे कुछ दोस्त वगैरह बना सकते हो, तो एक आसान रहता है, इस वजह से ज़रूरी है। कोचिंग के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात ये आ जाती है कि क्यों ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि लिमिटेड टाइम है दोस्तों, ठीक है। लिमिटेड टाइम है, बार बार ये टाइम नहीं आएगा, ठीक है। लिमिटेड टाइम में कोई भी कोचिंग इस पूरे सिलेबस को नहीं करा सकती। अगर कोचिंग ढंग से कवर कराए तो हिस्ट्री को ही कम से कम 2 से ढाई महीने चाहिए, जो 3-3 घंटे अगर वो पढ़ाएंगे तब भी 2 से ढाई महीने चाहिए। एक्ट इतना बड़ा है कि अगर वो एक्ट को पढ़ाने लग जाए, एक एक चीज़ें उसको आपको कवर कराने लग जाए, तो एक्ट के लिए कम से कम 20 से 25 दिन, 1 महीना चाहिए। राजस्थान ज्योग्राफी कम से कम एक पूरी जो ज्योग्राफी अच्छे लेवल पे ढंग से कराने के कम से कम महीना भर चाहिए, ठीक है। तो इतना टाइम किसी भी कोचिंग के पास नहीं है, ना एग्ज़ाम में इतना टाइम है कि 3 महीने में आप 90 दिन में सारा आपको कोर्स करा दें। तो लिमिटेड टाइम के लिए मैं कहता हूँ कि कोचिंग ज़रूरी नहीं है। कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ो, नहीं तो आपको हो सकता है सिलेक्शन नहीं हो, फिर भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। भाई कोचिंग वाले खुद तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो RAS अलाइड में हैं, वो यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और वो खुद तैयारी कर रहे हैं इसकी। कोचिंग वाले ऐसे हैं जिन्होंने खुद को ही पता नहीं है, वो खुद कोचिंग खोल के बैठ गए, वो खुद तैयारी कर रहे हैं और फिर वो आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर वो खुद तैयारी कर रहे हैं तो वो क्या आपको तैयारी कराएंगे। अगली चीज़ है कि डायरेक्ट नोट्स मत पढ़ो, शॉर्टकट मत पढ़ो, आपको ओरिजिनल एक्ट पढ़ना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें मिस हो गई तो कोचिंग वाले तो हाथ खड़ा कर देंगे, भाई आपको तो हमने नोट्स दे दिए थे, वहाँ से कुछ 50-60% आया ही है, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। वो तो वैसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं जा रहे हो तो भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि मार्केट में मटेरियल आपको मिल जाएगा यार, मतलब पार्ट 2 का जो पार्ट बी का मटेरियल 5 से 10 दिन 15 दिन में सारा आ जाएगा, सारे कोचिंग वाले वहाँ पे डाल देंगे, तो आपको इसकी भगदड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
पार्ट ए आपने खुद ने पढ़ा हुआ है, उसको बार बार पढ़ने से क्या मतलब है। कोचिंग वाले तो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फीस ले रहे हैं आपसे, ठीक है। पार्ट ए का तैयारी आपने सब जगह से करी हुई है। अगर आप जीरो लेवल से भी शुरू करोगे 3 महीने में कोई भी कोचिंग का बाप आपको करा के नहीं दे रहा तैयारी, ठीक है। 3 महीने में कोई भी पहले पार्ट को पूरा नहीं कर सकता, 3.5 महीने में। तो उनके चक्कर में मत पढ़ो। इससे अच्छा है कि सीधा सीधा मैंने आपको 4-5 बुक्स बताई, उसमें से कोई भी एक पढ़ लो और आरएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लो। अगला है, लोगों के नाम पे जब से ये वैकेंसी आई है पार्ट बी के नाम से लूटने की पूरी कोशिश मची हुई है कि पार्ट ए का सिलेबस 80 क्वेश्चन है, पार्ट बी का सिलेबस 40 क्वेश्चन है, दुगना सिलेबस पार्ट ए का है और पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन पार्ट ए की फ़ीस तो लोगों ने रखी हुई है 2000 रुपये और पार्ट बी के नाम पे डरा डरा के लोगों ने फ़ीस रखी हुई है 4000 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो आपको डरा रहे हैं। पार्ट बी कोई इतना टफ नहीं है, अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो पार्ट ए से पहले कवर कर लोगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से कवर कर लोगे, ठीक है। वो डरा रहे हैं आपको पार्ट बी। मैं कह रहा हूँ कि मेरी यूट्यूब की वीडियोज़ आप देख लो, आप पूरा काम आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जब फ्री में ही सब चीज़ें मिल रही हैं तो आप क्यों कोचिंग वालों के चक्कर में 4-4 हज़ार रुपये दे रहे हो। तो बाकी वैसे आपके पास है तो मैं मेरा नंबर दे दूँगा आपको, उसमें मुझे डोनेट कर देना भाई, मैं कहीं कहीं उसको यूज ले लूँगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कभी सिलेक्शन हो जाता है मेरे पढ़ने से, तो मेरे पढ़ाने से, तो आप मुझे पैसे दे देना, मैं उसको कहीं यूज ले लेंगे, कहीं और बच्चों का भला हो जाएगा, अगर आपके पास दान देने के लिए है तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोचिंग वालों के चक्कर में नहीं पढ़ो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपको खुद का डिसीजन है, खुद आप निर्णय लो और परिस्थिति आपकी जैसी है उसी हिसाब से निर्णय लो आप, ठीक है। तो बाकी मैंने आपको सारा समझा दिया है। 3-4 महीने में कोई भी कोचिंग वाला नहीं करा के देगा, आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, आपको एक डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। 8-8, 10-10 घंटे की अगर किसी कोचिंग ने क्लास चला रखी है तो वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाना है भाई। जब वो 10-10 घंटे अगर वो पढ़ा रहे हैं तो आप उसके बाद में पढ़ोगे क्या, ठीक है। तो 2-3 घंटे, अगर 3 घंटे भी कोई कोचिंग कराती है तो ज़्यादा बढ़िया है, और 3 घंटे में वैसे ही सिलेबस पूरे होने वाला नहीं है 3 महीने के अंदर अंदर। इससे अच्छा है कि खुद तैयारी कर लो। अब बात करते हैं रणनीति। दोस्तों अब देखो, रणनीति का मतलब ये है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इसके लिए अभी कितना महीना है, इसका टाइम है, इसके लिए अपने पास अभी टाइम है 3 महीने। 3 महीने कम से कम समय, 3 महीने का टाइम है। 3 महीने में अपन को क्या करना है, 4 सब्जेक्ट करने हैं पार्ट ए के, 4 सब्जेक्ट पार्ट ए के करने हैं, और उसके बाद में 4 नियम अपन को पढ़ने हैं पार्ट बी में। करंट अफेयर्स पढ़नी है, वो भी अपन को देखना है। 4 नियम अपन को पार्ट बी में पढ़ने हैं, प्लस योजना पढ़नी है, ठीक है। ये सारा पढ़ना है। तो दोस्तों 3 महीने के अंदर अंदर इसको होना बहुत टफ काम है, ठीक है। तो ये होना बहुत टफ काम है, इसके लिए अपन को एक बेहतर रणनीति चाहिए। तो अब क्या करना है, देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि 120 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, 120 मिनट दी हुई है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, सिलेबस छोटा है, ठीक है। यहाँ पर सिलेबस छोटा है, सिलेबस छोटा है ये मान लिया आपका। तो अब उसके बाद में सिलेबस छोटा तो है, लेकिन यहाँ पे आरएस अभ्यर्थी भी हैं जो 2021 में चयनित हुए हैं। 2021 में उन्होंने प्रीलिम्स दिया है, 7-8 लाख ने, उन्होंने उसकी तैयारी करी है। दैन उसके बाद में उन्होंने मेंस दिया है, मेंस का रिजल्ट अभी भी आया है, तो अभी प्री बाद में होना है, तो सब प्री की फिर से तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा रहने वाला है, प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सारे जो हैं अभ्यर्थी जो आरएस मेंस में फेल हो गए हैं या आरएस प्री में फेल हो गए हैं, वो सारे इसकी दे रहे हैं, और आरएस 22 की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपके बच्चे यहाँ पर हैं। चूँकि एक आरएस लेवल की वैकेंसी है, अलाइड पोस्ट से बराबर की वैकेंसी है, पावरफुल पोस्ट है, तो वो वहाँ पर तैयारी करेंगे, तो कंपटीशन तगड़ा है। दूसरी बात ये है कि सबकी तैयारी पार्ट ए की समान है, ठीक है। जो यहाँ पर जो कंपटीशन में रहने वाले बच्चे हैं उनकी पार्ट ए की तैयारी सबकी अच्छी है, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा वो हर कोई एक सही करके आएगा, ठीक है। दूसरी बात है, कम टाइम है अपने पास में, टाइम बहुत कम है, 3-3.5 महीने हैं। लेकिन अब जो पार्ट बी है वो टफ़ है, पार्ट बी टफ़ है, हर कोई डरा रहा है, लेकिन बहुत स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब है अगर आपने उसको पढ़ लिया एक बार, पार्ट बी बहुत छोटा सिलेबस है, लेकिन अगर आपने टफ़ है वो एक बार, और अगर आपने उसको पढ़ लिया तो यहाँ पर 35 से लेकर 40 नंबर, 35 क्वेश्चन आप यहाँ पर सही कर सकते हैं 40 में से। जबकि आप यहाँ पर कितनी भी तैयारी कर लेंगे पार्ट ए में, तो वहाँ पर आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चूँकि वैकेंसी बहुत कम है, कम पोस्ट है, तो आपको पार्ट दोनों की ही बराबर लेवल पे तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है ना कि हम एक बार कंपटीशन में तो आएँ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे हिसाब से सीट्स बहुत कम हैं, सीट्स बहुत कम हैं, सिर्फ 70-80 सीट हैं,
सीट बहुत कम है और यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ये है कि आपकी जो कट ऑफ जाएगी जनरल के लिए 90 से 95 कम से कम जाएगी, उससे ऊपर ही जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 75-70% तो कट ऑफ कम से कम जाएगी, इससे नंबर पहले के ऊपर की तैयारी करनी है। तो 60 और 30 ये नंबर आपके कम से कम आने चाहिए दोनों पेपर को मिला के। ठीक है, अभी कुछ कह नहीं सकते कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि 90 से 100 के ऊपर, तो 90 से 95 से ऊपर हमारे को नंबर लेके आने हैं। अब दोस्तों पार्ट ए में आपको लेके आने 60 नंबर, पार्ट बी में 30 नंबर लेके आने हैं, क्योंकि किसी भी लेवल का पेपर आ सकता है, लेकिन इससे कम आपको नंबर नहीं लाने। तो पार्ट ए की तैयारी आपको 60 नंबर की करनी है। 60 क्वेश्चन 80 में से सही होने चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। अगर दूसरी कैटेगरी के हैं तो लगभग समान कट ऑफ जा रही है, 5-7 क्वेश्चन का फ़र्क पड़ता है। अगर आप SC ST से हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 78-80 क्वेश्चन की तैयारी कम से कम करनी चाहिए। तो 60 और 30 क्वेश्चन पार्ट बी से आपके कम से कम सही होने चाहिए। टोटल मिला के 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तब जाके आप ये मान के चलो कि आप कंपटीशन में हैं, आपका चयन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, बैठने वाले बहुत ज़्यादा हैं, RAS के सारे अभ्यर्थी यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए आने वाले हैं। ध्यान रखना, कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको कंपटीशन में रहना है तो पार्ट ए में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए करंट अफेयर्स पे फोकस? क्यों करना चाहिए कि यहाँ पर 20, पहली बात तो ये देखो 4 पार्ट आ रहे हैं यहाँ पे, करंट, पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री। और RAS में भी क्या होता है कि ये सारे पार्ट वहाँ पे आते हैं। हर एक पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन हर एक पार्ट से लगभग पूछे जाते हैं। तो 21 हो सकता है 20 का, या फिर 19 हो सकता है। ठीक है, तो लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक पार्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करंट है। करंट बहुत कम है, करंट का लगभग 70-80 पेज आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, करंट इसमें कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन, यहाँ पे आप 17-18 क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सही कर सकते हो। ठीक है, सेम जो RAS की तैयारी करता है या जिसने M लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, पॉलिटी का बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। अगर आप यहाँ पर पॉलिटी करीब 200 पेज भी नहीं पढ़ने हैं आपको, दोनों को मिला के 200 पेज अगर आप यहाँ पे पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन करीब 18-20 क्वेश्चन यहाँ पे, 20 में से 18-17-18 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगला है राजस्थान ज्योग्राफी। ये थोड़ा फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर एक बार आपने इसको कवर कर लिया तो यहाँ पे 100% प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। इसके लिए फिर से आपको 150 से 200 पेज आपको पढ़ने हैं, और यहाँ पर आपका फिर से 15 क्वेश्चन का सही हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री की। तो दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री में करीब आपको पढ़ना पड़ेगा 500 पेज। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका ये 3 सब्जेक्ट एक जगह और एक राजस्थान हिस्ट्री एक जगह, तो भाई इसको पूरा टाइम क्यों दे रहे हो आप? अभी से अगर आपने इसको टाइम दे दिया तो ये तीनों चीज़ें छूट जाएंगी। तो सबसे पहली बात है, राजस्थान हिस्ट्री को लास्ट में रखना है। लास्ट में रखोगे, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो लास्ट में रखो, अगर पहले पढ़ लिया तो उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री में आप 500 पेज पढ़ोगे यहाँ पे, तब जाके आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा है, बहुत सारे फैक्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे 10-12 प्रश्न ही आपके सही हो सकते हैं। तो अपन वो कवर कोशिश करें ना जो सबसे कम समय में हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तो करंट अफेयर्स को तैयार करने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, पॉलिटी को तैयार करने में कम से कम 20 दिन लगेंगे, और राजस्थान इसको तैयार करने में 15 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 45 दिन में, तो यहाँ पार्ट ए है, ये करीब 45 से 50 दिन में, करीब 60 दिन में ये कवर आपका हो जाएगा। राजस्थान हिस्ट्री को सिर्फ आपको 15 दिन देने हैं, इससे ज़्यादा इसको नहीं देने हैं, 60 दिन में हो जाएगा। और पार्ट बी आपको करना है 30 दिन में। ठीक है, सबसे पहले करनी है योजनाएं दोस्तों, सिर्फ 8 योजनाएं हैं। आप 3 दिन के अंदर अंदर इसको कर दोगे। 3 दिन में आप योजनाएं कर दोगे। 5 से 8 प्रश्न हैं, 8 योजना हैं, हर एक योजना से 8 प्रश्न आ सकते हैं। एक प्रश्न आएगा तो 8 प्रश्न हो जाते हैं। ये 5 से 8 प्रश्न आपको 3 दिन में कवर हो जाएंगे। सिर्फ कितने पेज पढ़ने हैं आपको? यहाँ पर सिर्फ 10 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, एक्ट 2009 ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा जाएगा, 20 प्रश्न यहाँ से आएंगे, और यहाँ पर करीब आपको 150 से 200 पेज आपको पढ़ने हैं। ठीक है, 1974 का नियम इम्पोर्टेंट है, इसके लिए सिर्फ आपको 10 से 20 पेज पढ़ने हैं। इसके लिए कम से कम 10 से 20 पेज पढ़ने हैं। जो अन्य नियम है वो थोड़ा टिपिकल है, वहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो समझ आ गया आपको? अगर आपको सिर्फ यहाँ पर 30 को नंबर लेके आने हैं तो ये 2 टॉपिक आप कवर कर लो,
2 टॉपिक कवर कर लो, ये 30 दिन में कवर कर लो, आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना। रोज़ाना की एक वीडियो मेरी देखनी है, रोज़ाना हमारी एक वीडियो देखनी है। कम से कम 2 बार आपको हमारी वीडियो देखनी है। बस इसमें आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है, कुछ नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि इसके नोट्स बनाने बैठ जाओगे आपका कवर नहीं होगा। वीडियो देखनी है और इसके पिछले साल के प्रश्न करने हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आपको वीडियो प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर करने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको करने नहीं है। तो आपको मेरी स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी। पार्ट ए को आपको कवर करना है, लेकिन कहाँ पे फोकस करना है, पार्ट बी में कहाँ फोकस करना है। टारगेट करो पार्ट ए को 60 दिन में कर लो, सबसे पहले इसको करो। ठीक है, 60 दिन के अंदर अंदर इसको कवर कर दो। पार्ट बी में टाइम बता दिया मैंने कितना दिन देना है। पार्ट बी को रोज़ाना एक वीडियो देख लो, लास्ट में जाके इसको 30 दिन के अंदर अंदर इसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लेना, आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। कुछ कमी बेसी रहती है तो ओरिजिनल एक्ट पढ़ लेना। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कवर नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो यहाँ पर इतना ही है, आपके डेफिनेटली अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आपके 15 से 20 क्वेश्चन नंबर आपके प्लस आएंगे, ये मेरा विश्वास है। 100% आपके यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे। ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। सेलेक्टेड पढ़ो, टू द पॉइंट पढ़ो और एक थोड़ी रणनीति से पढ़ो। ठीक है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, कंपटीशन भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप गलत फंस गए, किसी गलत कोचिंग में फंस गए, कोई गलत डिसीजन कर लिया, कोई गलत बुक पढ़ लिया आपने, तो आपने क्या होगा, यहाँ पे आप कंपटीशन में ही नहीं आ पाएंगे। कंपटीशन यहाँ पे आएगा 90 क्वेश्चन से ऊपर। अगर आप 90 प्रश्न कर लेते हैं, उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तभी आप कंपटीशन में हैं, उससे नीचे आप कंपटीशन में नहीं हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, मेरे बताने का तरीका लाइक अगर आपको हो रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। ठीक है, और इससे ज़्यादा आप फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि यूट्यूब इसको प्रमोट करे, और प्रमोट करेगा तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंचेगी, इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों, मेरी जो रेगुलर रोज़ाना की वीडियो आ रही है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, उसको आप रेगुलर देखें, उसको रेगुलर फॉलो करें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।